अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले तिलावत सुन लेते हैं, उसके बाद जो है हम क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो सेम वही फोल्डर में ओपन कर रही हूँ VS कोड में, और आप यहाँ पर जो है आज बनाना सीखेंगे फॉर्म, और वो भी बहुत अच्छा फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। ये तो आपको लाजमी यूज़ करना ही करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो है आपने इनपुट यूज़ करना है। लेबल का तरीका मैंने आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताया था कि फॉर एट्रीब्यूट में आप वो आईडी देंगे जो आप इनपुट को आईडी देंगे। लाइक इनपुट भी आपने ऐड किया इनपुट टैग पे, जिस पे यूज़र टाइप कर सके कोई भी टैक्स, और इसमें जो आईडी है इसकी जो आईडी आप देंगे जैसे कि नेम, तो यहाँ पे फॉर में भी उसी आईडी का नाम दे देंगे ताकि ये समझ आ जाए कि ये लेबल जो है इस वाले इनपुट के लिए है जिसकी आईडी का नेम है नेम, फॉर नेम। ऑलराइट, अब ये है फर्स्ट मेथड। इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड कैसे? सेकंड मेथड ऐसे है कि आप डायरेक्टली जो हैं यहाँ से लेबल टैग के अंदर ही इनपुट यूज़ करेंगे, तो आपको फॉर और आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? आप लेबल टैग का यूज़ करो, ठीक है। फॉर एट्रीब्यूट अभी के लिए बिल्कुल हटा दो। लेबल टैग ओपन हो रहा है, लेबल टैग क्लोज हो रहा है, और आपको पता है इनपुट जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, आप लेबल का जो आप देना चाहते हो, जैसे कि फ्रंट एंड पे दिखाना चाहते हो नेम, अगर मैं गो लाइव करूँ यहाँ से, तो जो आपका नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है लेबल का, ठीक है। अब मैंने लेबल के अंदर ही नेम के बाद ही इनपुट टैग का यूज़ कर लिया। ऑलराइट, टाइप क्या कर दिया इसकी टैक्स, तो होगा क्या कि वो लेबल वैसे ही उस इनपुट के लिए बन जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देती हूँ। इस पर क्लिक कर रही हूँ लेकिन सिलेक्शन उस इनपुट पे हो रही है, तो ये आप इस तरह से भी उसी लेबल को, फिर आपको क्या होगा, आईडी और फॉर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर फ़र्ज़ ये है कि मैं आपको हर मेथड बताऊँ, तो कल मैंने कुछ और मेथड बताया, आज कुछ और बता रही हूँ, ताकि आप हर तरीके से अपने कोड को कर सकें। या किसी और के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हो सकता है उसका मेथड कुछ और ही हो, तो उसका मेथड के हिसाब से भी आप काम कर सकें, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने नेम का लेबल बना लिया, जाहिर सी बात है इनपुट आप इस तरीके से फॉर एट्रीब्यूट हटाकर बस आपने यहाँ पर अपना काम कंटिन्यू करना है, जैसे कि फादर नेम, ठीक है जी, फादर नेम। और यहाँ पे क्या करना है, इनपुट ऐड करना है टैग, इनपुट टैग, लेबल के चाइल्ड, लेबल का चाइल्ड बनाना है इनपुट टैग को, ठीक है। तो फादर नेम भी आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। BR टैग का यूज़ कर लो, लाइन ब्रेक हो जाएगी, और एक और करो BR तो डबल लाइन ब्रेक हो जाएगी, जो ज़्यादा बेहतर लगती है, ठीक है। नेम और फादर नेम हमारे पास आ गया है। लेबल मैंने इस तरीके से बनाना आपको सिखाया है। आज मैं इनपुट के डिफरेंट टाइप आपको सिखाने वाली हूँ। वो कैसे? यहाँ पर आपके पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं इनपुट की, लाइक पासवर्ड, नंबर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। किस तरीके से आप उन टाइप्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप देखें, जैसे कि आप आ जाएँ लेबल में मैंने बनाया, ठीक है, और लेबल में मैंने यहाँ पर जो है लेबल के अंदर टैक्स दे दिया पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड दे दिया। और इनपुट टाइप जो है आपकी टाइप एट्रीब्यूट ही रहेगा, लेकिन टेक्स्ट नहीं। टेक्स्ट होता है सिंपल टेक्स्ट इनपुट, यानी कि यूज़र सिंपल टेक्स्ट प्रोवाइड, यानी यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया है जिसमें यूज़र सिंपल टेक्स्ट लिख सके। टाइप टेक्स्ट का मतलब क्या है, सिंपल टेक्स्ट दे सके, कोई सा भी, अपना नाम, अपने फादर का नाम, कुछ भी। लेकिन हम चाहते हैं यूज़र पासवर्ड दे सके, तो टाइप यहाँ पर टेक्स्ट नहीं होगी, टाइप यहाँ पर हो जाएगी पासवर्ड, ठीक है। जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है, डॉटेड यहाँ पे शेप आ चुका है आपके टेक्स्ट का। आप पासवर्ड टाइप करें तो इस तरीके से आपने फॉर्म फिल किए होंगे, तो पासवर्ड के लिए आप यूज़र को टाइप पासवर्ड का इनपुट देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास कितने 3 लेबल्स बन चुके हैं। 4th लेवल में आना है, कोई सा भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। लाइक ईमेल के लिए अगर हमें करना है तो हम ईमेल, ये फॉर एट्रीब्यूट बार बार आ रहा है, डिफ़ॉल्ट में आ जाता है वो ऑटोमेटिकली। अच्छा, ईमेल जो है हमारे पास, ईमेल हमने यहाँ पे टाइप किया, लेबल के अंदर कंटेंट दिया है, ठीक है। ये सारे कंटेंट्स हैं जो हमें फ्रंट एंड पे शो हो रहे हैं, और फिर इसके बाद ही मैंने इनपुट दे दिया है। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताना,
टाइप कर दो ईमेल, तो यहाँ पर आप ईमेल दे सकते हो, ठीक है, ईमेल। ये देखो ईमेल आपका ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा अगर आपके पास सेव होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आप यूज़र अपना ईमेल दे सकता है और ईमेल की फॉर्म में ही आपको डेटा यूज़र का रिसीव होगा, क्योंकि फॉर्म किस लिए काम करता है, ताकि हमें डेटाबेस में या फिर हमारे ईमेल पे जो है यूज़र का डेटा क्या हो जाए, रिसीव हो जाए, ठीक है। इस वजह से हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास टाइप है इसकी ईमेल होगी, ठीक है जी। लेकिन आपके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, फॉर्म को एक ये नहीं समझना, फॉर्म एक नॉर्मल सा पार्ट नहीं है। HTML का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर मैं कहूँ तो फॉर्म है, क्योंकि फॉर्म को बहुत आपको डीपली समझना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसका काम सिर्फ फ्रंट एंड से नहीं होता, इसका पूरा आपको यानी कि जो पीछे का प्रोसेस हो रहा है, डेटाबेस में आपको यूज़र की वैल्यू स्टोर करवानी है या फिर ईमेल पे अपनी यूज़र की वैल्यू रिसीव करनी है, उन सब के लिए आपको फॉर्म बनाने में कोई अगर आपकी मिस्टेक हुई या आपकी कन्फ्यूजन हुई तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है वेबसाइट में। तो इसको बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है जी। मैं यहाँ तक क्या कर रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा, देखो मैं इस तरीके से अगर लिखूँ तो देखो यहाँ पर है हमारे पास इस तरीके से लेबल टैग ओपन हो रहा है, लेबल टैग का कंटेंट है, फिर इनपुट है और फिर लेबल टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ही मैंने सब में किया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप जो है हमारी वो है यहाँ पर, नेक्स्ट टाइप है हमारी यहाँ पर टेल और URL और सर्च, इस तरीके से जो टाइप होती हैं। लाइक मैं यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स आप दे सकते हैं, ठीक है। BR टैग का यूज़ करो और टाइप्स भी देते रहो साथ साथ। मैं इस तरीके से दूंगी। अब लेबल टैग ओपन किया, पहले लेबल टैग का कंटेंट दे दिया मैंने यहाँ पर के सर्च, ठीक है, सर्च कंटेंट दिया और इनपुट मैंने यहाँ पे ऐड किया और इनपुट टाइप सर्च, ठीक है। तो एक सर्च बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जस्ट हमने सर्च बॉक्स बनाया, देखो कट भी कर सकते हैं। अभी के लिए हमने सर्च बॉक्स बनाया है मगर अपने वेब पेज से कनेक्ट नहीं किया। इसको वेब पेज से कनेक्ट करना होता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, कि यूज़र कोई भी सर्च करे तो आपकी वेबसाइट का जो चीज़ सर्च कर रहा है, लाइक कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है या फिर कोई कंटेंट सर्च कर रहा है, तो वो वहाँ पे सर्च के हिसाब से शो हो जाए। अभी आप क्या सीख रहे हैं, बॉक्स बनाना सीख रहे हैं। इसके अलावा आप इतना अभी गहराई में नहीं जा रहे, अभी यूज़र को इनपुट प्रोवाइड करना सीख रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स बना लिया। लेबल पे आ जाओ, आप यहाँ पर URL के लिए भी बना सकते हो। URL के लिए अलग से आप टाइप दे सकते हो, जो सिंपल से टेक्स्ट है ना, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, नेम, फादर नेम, उसके लिए सिंपल टेक्स्ट में आप टाइप टेक्स्ट दो। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, आपका पासवर्ड है, उसके लिए टाइप उसी के नेम से देनी पड़ती है। और ये नहीं है कि आप अपने पास से नेम दे रहे हैं, नहीं, ये यहाँ पर सेट हुई हुई है, ये आपके रूल्स के हिसाब से आपको टाइप यहाँ पे टाइप देनी है। पासवर्ड आपके पास सेट हुई हुई है। ये मैं अपने पास से नाम नहीं लिख रही कि मैंने कोई भी नाम लिख दिया तो नहीं उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, ये पहले से अवेलेबल है, आपको यही देना होगा, ठीक है। पासवर्ड, ईमेल, सर्च, इनपुट में आए यहाँ पर मैंने जैसे कर दिया टेलीफोन के लिए टेलीफोन, ठीक है, टेल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से इनपुट आए, इनपुट टाइप टेल, इनपुट टाइप क्या, टेल। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर दे सकती हूँ। एक काम करती हूँ, यहाँ पे BR लगा देते हैं, BR, ताकि ये थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में चले जाए। ऑलराइट, तो ये देखें यहाँ पे यूज़र अपना नंबर दे सकता है कुछ भी, यानी आपने टाइप इसकी क्या कर दी है, टेल कर दी है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक टेल हो गई, मैंने सर्च बता दिया। इसके अलावा आप यहाँ पे डेट वगैरह दे सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं। लाइक आपने किसी को कहना है कि वो अपनी क्वांटिटी बता रहा है, कोई फॉर्म में आपने प्रोवाइड करना है कि भाई अपनी क्वांटिटी बताओ। लाइक आप प्रोडक्ट बता रहे हैं, किस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पर लेबल दे दूँ, हाउ मच डू यू वांट, लाइक कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपने कोई फॉर्म दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लेबल दे दिया और इसमें इनपुट दे दिया नंबर, ठीक है। तो यूज़र क्या कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। मिन मैक्स भी दे सकते हैं कि इतने ही नंबर का ऑप्शन होगा, जैसे कि 1 से स्टार्ट है, 1 से यूज़र सेलेक्ट करे। मिन एट्रीब्यूट का यूज़ किया, मैक्स एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं कि जस्ट 10 तक यूज़र सेलेक्ट कर सके, ठीक है। और यहाँ पे मैं आई, ये रहा, और आपको ये देखिए यूज़र क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकता है। देखिए मैं और ऊपर जा रही हूँ, ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मैक्स नंबर ही कितना है, 10 है। अगर मैं इसको
20 कर दूँ तो फिर ये 20 तक जा सकेगा। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ये देखें 20 तक जा सकता है। तो आप इस तरीके से फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। अभी तो ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, कचरा लग रहा है, मैंने इस तरीके से फैला के बनाया है, बट आप जो है फिनिशिंग से बनाना है। मेरा मकसद अभी सिखाना है। अगर मैं BR टैग लगा दूँ सब में अभी फ़िलहाल, अच्छे से आप BR टैग का यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें शो होंगी। लेवल जहाँ पे एंड हो रहा है आपने वहाँ पे BR लगा देना एक, ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा सा बन जाएगा। ऑलराइट, नेम, फादर नेम, पासवर्ड, ईमेल, सर्च, टेलीफोन, हाउ मच डू यू वांट, या लाइक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है जी, तो आप उस तरीके से नंबर के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा क्या दे सकते हैं, बहुत सारे लेबल्स आपको आज मैं बता रही हूँ ताकि आपका एक अच्छा सा फॉर्म बने। जितना CSS आता है उस हिसाब से यूज़ भी कर लेना फॉर्म के लिए भी, ठीक है जी। लेबल है, अब देखिए ना मैं 4 दे रही हूँ ना ID दे रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। नेम एट्रीब्यूट का मकसद मैं आपको कल बताऊंगी। अभी जो है जस्ट नॉर्मली इनपुट बनाना सीख लो, नेम का मैं कल बताऊंगी। नेम एट्रीब्यूट भी यूज़ होता है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर इनपुट में आपका नेम एट्रीब्यूट भी यूज़ होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, इतने सारे एट्रीब्यूट बता दिए, टाइप एट्रीब्यूट, मिन, मैक्स, ये वो नहीं। नेम का हम कल पढ़ेंगे सुकून से। जब आप इतना बना लोगे ना तो नेम पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, ठीक है जी। टाइप है, आपने नंबर दे दिया। रेंज भी दे सकते हैं, कैसे कि कोई इस तरीके से आप चाह रहे हैं, जैसे एक्सपीरियंस पूछ रहे हो, हाउ मच डू यू एक्सपीरियंस, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जैसे एक्सपीरियंस, ठीक है जी। एक्सपीरियंस मैंने दे दिया। और इनपुट टाइप में क्या दिया, रेंज, ठीक है। इनपुट टाइप में क्या दिया, रेंज, तो ये देखें रेंज दे सकते हैं, इस तरीके से रेंज दे सकते हैं। मिन मैक्स भी दे दीजिए। और आप अगर यहाँ पे स्पेन का यूज़ करते हैं, स्मॉल पोर्शन के लिए मैंने आपको कहा था 0%, और यहाँ पर है स्पेन आप कर दें 10%। स्मॉल पोर्शन के लिए स्पेन इनलाइन एलिमेंट है, आपको पता है, तो स्मॉल पोर्शन के लिए स्पेन यूज़ होता है। तो 0% ये रहा और 10% ये रहा, बीच में है हमारी टाइप रेंज। उससे पहले है लेबल, यहाँ पे लगा दो BR ताकि ये भी चले जाए नेक्स्ट लाइन में। समझ आया मैंने क्या किया, लेबल बनाया है, एक्सपीरियंस का कंटेंट दिया है और इनपुट से पहले 2 स्पेन दे दिया, एक पहले और एक बाद में। आगे पीछे कर दिए कि 0% पहले शो हो स्पेन, क्योंकि स्मॉल पोर्शंस के लिए स्पेन यूज़ होता है, बाद में भी 100% शो हो, बीच में इनपुट आए। तो इस तरीके से लग रहा है कि आपने इस तरीके से रेंज बताई है यूज़र को 0% से 10% तक। ये हमारे लेबल का कंटेंट है, ये स्पेन 1 है, फिर हमारा इनपुट है रेंज वाला, और फिर हमारा 100% वाला स्पेन है, ठीक है, जिसके अंदर 100% कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो नॉर्मली आप रेंज के लिए इनपुट दे सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप स्पेन यूज़ करो। हाँ, यूज़र को बताना है कि भाई इतने % का काम है, तो आप इस तरीके से कर लो। सिर्फ मैंने लेबल का कंटेंट दिया और इनपुट दिया है, ठीक है। मिन मैक्स आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, मिन 1%, मिन 1 एंड इस तरीके से आप मिन 1% से लेकर मिन 1 कर दो और मैक्स जो है 100 कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ऑलराइट। तो आपको वो नंबर्स मिल जाएंगे, कितने रेंज में कितना एक्सपीरियंस है, वो आपको बैकएंड पे किस तरीके से रिसीव होगा, वो आगे का काम है, ठीक है। आप मिन मैक्स नंबर भी दे देना अगर आप देना चाहो कि एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि पहला एक्सपीरियंस इतना है 100 मैंने दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल का एक्सपीरियंस होगा, चलो 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो इस तरीके से 1 साल से लेके 15 साल तक एक्सपीरियंस, अगर यूज़र ने आपको यहाँ से फुल उसमें दिया, ठीक है, फुल रेंज में दिया, तो यानी कि जो मैक्स रेंज है वो है 15, ठीक है जी। खैर, अब जो है अब हम करते हैं, क्या करते हैं, डेट करते हैं। डेट कैसे आ सकती है, लेबल में आ जाओ, डेट में आ जाओ, यहाँ पे लिखो डेट और इनपुट दे दो। इनपुट की टाइप क्या होगी, इसमें इनपुट की टाइप क्या होगी, ये देखो नेम एट्रीब्यूट, ID एट्रीब्यूट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में खुद से आ गया। इनपुट टाइप होगी यहाँ पर डेट, सही है जी, डेट होगी। ये देखो डेट सिलेक्ट कर सकता है यूज़र, कैसा परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे भी BR लगाना भूल गई मैं, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। मतलब आपको एक कंप्लीट फॉर्म बनाना आ जाएगा अगर आप इस पर प्रैक्टिस करो। फिर जब हम CSS से स्टाइल करेंगे तो फिर वो तो ज़बरदस्त सा फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो यूज़र डेट सिलेक्ट कर सकता है, यहाँ पे डे है 1
और ईयर भी यहाँ पर देखो, यहाँ से ईयर भी सिलेक्ट कर सकता है, यहाँ से ईयर, यहाँ से मंथ, यहाँ से डेट। लाइक कम्प्लीटली एक आप डेट के लिए यूज़र को ये इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। डेट के लिए प्रोवाइड कर सकते हो, वीक के लिए सिर्फ वीक का आपको सिलेक्शन करवानी है। कभी कभी होता है ना कि हर चीज़ आपने सेलेक्ट नहीं करवानी, मैं चाहती हूँ जस्ट यूज़र जो है वीक सिलेक्ट कर सके, ठीक है, वीक। तो इसके लिए इनपुट टाइप गेस करो क्या होगा। इनपुट टाइप आप यहाँ पर कर दो वीक, ठीक है जी, वीक। अब यहाँ से यूज़र सिर्फ वीक सिलेक्ट कर सकेगा इस तरीके से आराम से कि 14 वीक, मतलब यहाँ से कम्प्लीटली वीक के लिए आप डेज देख सकते हैं। वीक ये पूरा एक 14 वीक है, 15 वीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो वीक का वैसे इतना होता नहीं है, 16 वीक है पूरे आपके। यहाँ पर देखें कितने सारे वीक्स आ रहे हैं, 49 वीक, ये अलग ही पूरा वो है हिसाब ठीक है जी, चलो खैर आप वीक के लिए दे सकते हो। यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये था, वैसे कोई मैंने देखा नहीं है इस तरह का फॉर्म जिसमें वीक भी दिया वो। लेबल आता है, इनपुट, और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर टाइम कर सकते हैं, टाइम, ठीक है जी। इनपुट ओके, इनपुट है हमारा टाइम, ठीक है जी, टाइम कर दो। ये देखो यूज़र यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकता है, AM PM सेकेंड्स, और यहाँ पे पूरा 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है जी। टाइम के लिए आप इनपुट दे रहे हो यूज़र को इस तरीके से। तो देखो हमने कितने सारे इनपुट अभी तक प्रोवाइड कर दिए हैं, कम्प्लीटली सब कुछ फॉर्म टैग के अंदर है, सब कुछ फॉर्म टैग के अंदर ही प्रोवाइड करना है। इसके अलावा कलर दे सकते हो, लेबल करके आपने यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल L हो गया ना यहाँ से, मतलब आप नॉर्मल चलो ना, जिस हिसाब से टैग्स हैं उस हिसाब से यूज़ करो, ठीक है। लेबल करके आपने यहाँ पे कर दिया, कलर सेलेक्ट कर सके यूज़र। और भी बहुत सारे टैग्स हैं, अभी ये मत समझना कि आज मैंने फॉर्म पढ़ा दिया तो फॉर्म ख़त्म। फॉर्म हमारा 2 से 3 दिन चलने वाला है और इसकी मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवानी है आपकी, ठीक है। इनपुट मैंने यहाँ पे दिया कलर जैसे इनपुट दिया मैंने, यहाँ पे देखो यूज़र कलर सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है जी, ये कलर आपको सेलेक्ट करके देगा यूज़र। और राइट, देखो इतना फॉर्म बनाना मैंने सिखा दिया है, अच्छी सी यहाँ पे हेडिंग वगैरह दे देना और इन सारे इनपुट्स को यूज़ करके देखना आपको किस तरीके से, जो जहाँ कन्फ्यूजन हो वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है जी। डेट टाइम आपको मैंने बता दिया है, वीक बता दिया है, एक साथ सब कुछ देना चाहते हो डेट टाइम वगैरह, तो लेबल बना लो डेट एंड टाइम का, लेबल बना लो डेट एंड, जूम कर लूँ मैं, रुको, लेबल, ठीक है जी। और मैं आ गई यहाँ पर और 4 एट्रीब्यूट हटाया मैंने, ओपन किया है, क्लोज़ किया है। कंटेंट यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करना है किस चीज़ का, डेट एंड टाइम, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा इनपुट मैंने किस चीज़ का दिया, लोकल डेट एंड टाइम, किस तरीके से डेट एंड टाइम लोकल, लोकल डेट ने बोले, डेट टाइम लोकल, ठीक है, ये इनपुट आपने देना है। तो आप देख सकते हैं BR टैग लगा दूँ मैं यहाँ पे ताकि ये लाइन ब्रेक हो जाए। ऑल राइट, अब देखें ये है हमारा डेट एंड टाइम, जिसमें आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी ऑल टू ऑल आप यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं एक साथ, डेट टाइम लोकल, ठीक है जी। तो ये आपने अच्छा सा फॉर्म बना के मुझे दिखाना है। अभी आप आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे फॉर्म की, और आज की क्लास में कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो मैं इंशाल्लाह आपकी वो भी दूर कर दूँगी। तो जल्दी से प्रैक्टिस करो, अच्छे से अच्छा फॉर्म बनाओ, बैकग्राउंड कलर्स का थोड़ा यूज़ करके दिखा दो। वैसे तो जब CSS पे आएंगे तो अभी फॉर्म हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं, मगर बाद में हम इसको स्टाइल करना सीखेंगे तो फॉर्म बहुत ज़बरदस्त सा बनाएंगे हम यूज़र्स के लिए, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़।